अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 65। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो अध्या और प्रणाली ये लोग थोड़ी सी लवी डवी मोमेंट्स जो है एंजॉय करते हैं और फिर सो जाते हैं। करीब सुबह की 7 बजे अध्या की नींद टूटती है। जैसे नींद टूटती हो अपनी अपनी ओर एक बार देखती है तो देखती है जो प्रणाली अपनी बाहों में घेर के रखी है अध्या को, ऐसे मानो कि वो अपने अंदर समा लेना चाहती है अध्या को। अध्या को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और अपने फेस को थोड़ी सी ऊपर करके प्रणाली की फेस की ओर देख रही थी। प्रणाली की फेस पे इतना सारा सुकून देख के अध्या हंसती है और वो मनी मन बोलती कि ये कितनी खूबसूरत है और मतलब कितनी सुकून के साथ सो रही है। ये बोलते हुए एकदम से थोड़ी सी ऊपर की ओर जो है एकदम से उठती है और प्रणाली की फोrehead पे किस करती है और प्रणाली की बाहों की घेरी से वो खुद को आज़ाद कर लेती है। वो आज़ाद कर लेती है, वो जाती है वॉशरूम, वो फ्रेश हो जाती है, नहा लेती है, उसके बाद आती है तो सोचती है कि आज क्यों ना वो कुछ करे प्रणाली के लिए, क्योंकि अभी भी तो उठने की वो वक्त नहीं हुई थी। तो वो क्या करती है, वो किचन में जाती है। अब किचन में जाके देखती है कि सब कुछ तो है लेकिन उसे खाना बनाना तो आती नहीं थी प्रॉपर। अब वो क्या ही करेगी, तो वो सोचने लगती है कि क्या करे क्या करे। तभी उसके दिमाग में आती है कुहू की ख्याल। तो वो ये भी सोच रही थी कि अगर मैं कुहू दी को कॉल करूँगी तो पहली बात वो तो बहुत बातें सुनाएंगी और दूसरी बात वो तरह तरह की सवाल करेंगे और ऊपर से छेड़ना जो है वो तो अलग ही है। अब वो सोचने लगती है कि वो करेगी तो क्या करेगी, लेकिन सब सोच को साइड में रख के वो एकदम से फ़ोन लेती है और जो है कुहू को कॉल करती है। और कुहू तभी बस उठी ही थी, जैसे अध्या की कॉल देखते कुहू तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि बच्चा तो तुम ठीक हो? तभी एकदम से जो अध्या बोलती कि दीदू वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? तभी कुहू बोलती कि तुम ना मुझे डराओ मत ऐसे, कल की हरकतें ना मैं भूली नहीं हूँ। और इतनी सुबह क्यों कॉल की, तबीयत ठीक है ना? तभी अध्या बोलती कि दीदू कल के लिए आई एम सॉरी ना। तभी बोलती कि चलो कोई ना, अभी ये तो बोलो इतनी सुबह सुबह कॉल क्या कर दी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तभी अध्या बोलती कि वो दीदू सब कुछ बढ़िया है, वो ना तो थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। तो कुहू बोलती कि हाँ तो ठीक से बोलो ना, तुम हकला क्यों रही हो? तभी अध्या बोलती कि नहीं वो क्या है ना, मुझे ना वो खाना बनानी है। जैसे ही ये बोलती तो कुहू जो खांसने लगते, बोलती कि क्या बनानी है? तभी अध्या बोलती कि दीदी वो ऐसे तो ना करो, ऐसा तो बिल्कुल मतलब रिएक्ट ना करो कि आपको सुनाई नहीं दी है। तो अच्छे से तो बोली मैंने, मेरे शब्द क्लियर थे, ये मत करो। तभी कुहू बोलती कि खाना बनानी है अध्या, सूरज कौन सी दिशा से उगली है? तभी अध्या बोलती कि दीदू प्लीज़ ना, वो मैं आपको पता है ना मैं प्रणाली के घर पे हूँ, तो वो सो रही है तो सोचा कि मैं अपने ओर से कुछ कर लेती हूँ। तभी कुहू जो है एकदम से हंसती है इतनी ज़ोर से और बोलती कि अच्छा वैसे ऐसा क्या कर दिया तुमने, कौन से कसर कर लिए जो इतने थक के चूर होके वो सो रही है, उठी नहीं और तुम खाना बनाने के लिए आ गई? क्या किया अध्या तुमने? अध्या तो एकदम से चुप हो जाती है, बोलती कि मैंने मैंने कुछ नहीं किया। तभी एकदम से जो कुहू है वो बोलती कि सच सच बताओ बेटा, क्या किया तुमने? तभी अध्या बोलती कि दीदू इतनी भी मत करो ना प्लीज़, तो थोड़ी सी मदद कर दो ना। कैसे, मुझे आती है पर प्रॉपर नहीं आती है, बस थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दो ना कैसे बनाऊँ। तभी कुहू बोलती कि चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी। तो वो जो है लाइन पे होती है और कुहू उसे इंस्ट्रक्शन करती है कैसे कैसे वो क्या करेगी। वहाँ पे वो जो है दाल चावल कुछ वो चीज़ कर लेती है, क्योंकि लंच के लिए खाना भी ले जानी होगी। तो ये सारी चीज़ वो कर रही थी। करीब 1.5 घंटे लग जाते उसको खाना बनाते बनाते। और इधर जो है एकदम से कुहू बोलती कि चलो तुम इतनी लेट हो। तभी अध्या बोलती कि अब मैं आपके तरह वो शेफ़ तो थोड़ी ना हूँ। तभी बोलती कि अच्छा मैं कौन सी शेफ़ हूँ? तो बोलती अरे ना मतलब दीदू वो क्या है ना, मतलब अरे क्या बोलूँ मैं यार, करते करते ना एक चीज़ हो जाती है। मतलब बोलती कि हाँ तो क्या होती है? तभी अध्या बोलती कि दी आप भी ना, अरे एक्सपीरियंस होता है ना खाना बनाने का, जो मेरे पास कोई है नहीं, मुझे नहीं आते ठीक से। तभी कुहू हंसते हैं, बोलती कि अब तो सीख लो,
अब तो आ गई ना, हाँ भले थोड़ी सी लेट हो गई। तभी अध्या बोलती कि हाँ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी और थैंक यू सो मच। तभी जो है खूब हंसती है और बोलती कि चलो ठीक है, और तुम्हें ऑफिस भी जानी होगी ना। तभी अध्या बोलती कि हाँ जानी तो होगी, बस अभी तो मतलब 8:30 या 9 बजने वाले, वो तो उठी मतलब अभी उठने की टाइम हो गई होगी उनकी। तभी खूब बोलती कि चलो ठीक है, और याद करके ना जाने से पहले मम्मी पापा से बात कर लियो। तभी अध्या बोलती कि ठीक है। इधर प्रणाली की एकदम से नींद टूटती है। जैसी नींद टूटती है तो दिखती है करीब 8 बज के जो है 40 मिनट्स हो गए हैं। तो एकदम से वो उठती है, उठ के बैठती है, बगल में देखती कि अध्या तो है नहीं। वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और एकदम से वो चिल्लाती है कि अध्या कहाँ हो तुम। तभी अध्या एकदम से वो किचन की ओर से चिल्ला के बोलती अरे मैं यहीं पे हूँ किचन साइड पे। गुड मॉर्निंग, आप एक काम करो ना, उठ के जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी हूँ। तभी जो प्रणाली बोलती कि ठीक है। तो प्रणाली वो जाती है वॉशरूम और जाके वो शावर वगैरह लेती है और आती है, प्रॉपर ड्रेस पहन लेती है ऑफिस के लिए और आती है। और जैसे ही वो हॉल के साइड पे आती है, अध्या तब तक टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा चुकी थी। और वो लगाते लगाते एकदम से उसकी नज़र जो है प्रणाली की ओर जाती है। प्रणाली जो थी आज एक ब्लैक सूट पहनी थी और बाय गॉड वो इतनी खूबसूरत लग रही थी उस ब्लैक सूट में कि कहर ढा रही थी। जो अध्या है वो पानी की गिलास में पानी डाल रही थी, जैसी उसकी नज़र प्रणाली की ओर गई, वो पानी के वहाँ पे उसका ध्यान थी नहीं कि गिलास कब की भर चुकी थी और वो बस डाली जा रही थी डाली जा रही थी। प्रणाली उस साइड पे आती है और प्रणाली की नज़र भी जाती है कि अध्या जो है बॉटल से ग्लास में पानी ले रही है और ग्लास पूरी तरह से वो भर चुकी थी। तो प्रणाली एकदम से आती है और अध्या के हाथ से वो बॉटल को ले लेती है और बोलती कि क्या कर रही हो तुम। हाँ, अध्या तो सुन्न हो जाती है, बस एक टक देख रही थी। प्रणाली एकदम से चुटकी बजाती है और बोलती कि क्या है, कहाँ खो गई तुम और क्या किया, देखो पानी। तभी अध्या नीचे की ओर देखते तो जैसी देखती हो तो पूरी टेबल में पानी। वो एकदम से बोलती कि अम्मा वो अम सॉरी, वो मेरी ध्यान थी नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ तो वही पूछ रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो। तभी अध्या बोलती कि मतलब कहाँ और खो जाऊँगी, एक तो इतनी खूबसूरत बन ठन के आई मेरे सामने और 1 मिनट के लिए लगा कि साक्षात आसमान से परी उतर आई है। इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है आज आप। हाँ, जो प्रणाली है उसके शोल्डर पे एकदम से मारती है और बोलती है कि क्या बोलती रहती हो तुम, हाँ क्या हो गई है। तभी अध्या बोलती कि 1 मिनट, आज कुछ स्पेशल डे है क्या, कोई ख़ास दिन, आपको कॉलेज जानी है क्या, कहीं आज बर्थडे तो नहीं है ना, कुछ कुछ। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो अध्या की ओर देख के बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या, क्या बोली जा रही हो। तभी अध्या बोलती कि नहीं तो क्या, तो आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो आप। हाँ, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। तभी प्रणाली जो है वो ब्लश करने लगती। तो अध्या बोलती कि अब इसमें ब्लश करने वाली क्या बात हो गई, अरे बोलो ना कि क्या है, खूबसूरत क्यों लग रही हो इतनी, कहीं जानी है। तभी आज जो प्रणाली है वो बोलती कि तुम ना ज़्यादा बोला मत करो, बैठो ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें लेट हो रहा है। तो अध्या चुपचाप बैठ जाती है और बस वो एक ठक प्रणाली को घूरी जा रही थी। प्रणाली ब्रेकफास्ट करते करते एक बार अध्या की ओर दिखती और बोलती कि अध्या प्लीज़ अपना खाना खाओ ना, क्या कर रही हो तुम। तभी अध्या बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रही है आज आप इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो। तभी जो है प्रणाली बोलती कि अध्या ये जो खूबसूरती का राज है ना। तभी अध्या बोलती कि हाँ क्या है, कोई मतलब खास दिन है। तभी एकदम से बोलती कि नहीं ना बाबा, बात तो सुनो मेरी। तभी अध्या बोलती कि हाँ तो बोलिए ना। तो प्रणाली उसको उसकी ओर देखती है और एक प्यारी सी स्माइल पास करती है और बोलती कि ये तुम्हारी प्यार का रंग चढ़ी है मुझ पे, तभी इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ मैं। अध्या जैसी ये बोलती है तो अध्या तो पहले समझ नहीं पा रही थी। तभी वो बोलती कि मेरे प्यार का रंग मतलब, मैंने कहा रंग डाली आपको। तभी जो है प्रणाली वो अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि अच्छा कल जो इतनी कसर करी मुझ में, हाँ नेक पे निशान तक दे दिए, भूल गई आप। जैसे ये बोलती है अध्या तुरंत चुप हो जाती है, उसके मतलब वो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। और प्रणाली देखती कि अध्या शर्मा गई है। तो प्रणाली को अध्या की ये अंदाज़ बहुत प्यारी थी, तो वो हंसती है, बोलती कि हाय ये तुम्हारी ये जो शर्मो हया ना,
हाय किसी दिन जान ना ले ले हमारी। अभी अध्या बोलती कि वो बहुत हुई, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो आप। मतलब दिमाग में क्या चलती रहती थी, बोलती कि वाह बेटा, मतलब तभी अध्या बोलती कि क्या मतलब है बेटे का, तभी प्रणाली बोलती कि सॉरी, अरे मेरा मतलब है कि सब कुछ तुम करो, तुम करने के बाद भी वो जो शर्माने की बात होती है वो देखा जाए तो मुझे शर्मानी चाहिए थी, पर तुम शर्मा रही हो, क्या बात है। तभी अध्या बोलती कि चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तो ये दोनों ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट करके अध्या जो है अपनी जो है घर पे कॉल करती है, उसके पापा फ़ोन रिसीव करते, थोड़ी बहुत बात करती है कि वो ठीक है, ब्रेकफास्ट वो कर चुकी है, अब वो ऑफिस जाएगी और ऑफिस से सीधा घर आएगी। ये बोलते हुए वो कॉल कट कर देती है। इधर प्रणाली एकदम से अध्या को बोलती कि अब चले, तो अध्या बोलती कि नहीं वो टिफ़िन तो ले लो। प्रणाली घूर के देखते और बोलती कि क्या टिफ़िन ले लूँ, हम तो लंच वहाँ कैंटीन में करते हैं ना। तभी अध्या बोलती कि वो मैंने खाना बनाई है। जैसे ये बोलती है प्रणाली शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि सॉरी। तभी अध्या बोलती कि इतनी मतलब वो रिएक्शन देने की कोई बात नहीं है, मैंने खाना बनाई है। तभी प्रणाली बोलती कि आयु श्योर अध्या तुम्हें खाना बनानी आती है। तो बोलती कि वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने दीदी की मदद ली थी, दीदी कॉल पे थी, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो मैंने बना ली। तभी वो बोलती कि तो तुम्हें इतनी जो है करने की क्या ज़रूरत थी अध्या, हम लोग खा लेते। तभी अध्या बोलती कि नहीं, मेरी मन थी तो मैंने बना ली। तभी वो बोलती कि अच्छा क्या बनाई है, तो बोलती कि दाल चावल। तो बोलती कि अच्छा कहाँ है, तो थोड़ी सी प्लेट में वो सर्व करके ले आती है प्रणाली के लिए। तो प्रणाली चम्मच से तो 2 स्पून वो खाती है और जैसे ही वो मुंह में डालती है, खाना बहुत ही टेस्टी थी। तभी प्रणाली बोलती कि ओह माय गॉड इट्स डिलीशियस, अच्छी है। तभी अध्या बोलती दाल चावल ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो प्रणाली बोलती कि नहीं, इसमें ना दी की जायका है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन उन्होंने ही दिया ना, और तुम्हारी हाथ की परछाई है इसमें, तुम्हारे हाथ जिनसे तुमने इतनी प्यार से मेरे लिए खाना बनाई हो, तो सब मिला के ना ये इतनी डिलीशियस हो गई है कि आई स्वेयर बहुत अच्छी बनी है। तभी अध्या बोलती कि हाँ ठीक है अब चले। तो वो टिफ़िन जो है वो ले लेते हैं और प्रणाली जो है एकदम से बाहर होती है और स्कूटी निकालती है। और जैसे ही वो स्कूटी जो है स्टार्ट करेगी, तभी अध्या बोलती है वो मैं ड्राइव करूँ। तभी प्रणाली हंसती है और वो कीज दे देती है और बोलती कि ज़रूर करो। तो अध्या जो है वो बैठती है और प्रणाली को लेके ये लोग ऑफिस की ओर चली जाती है। प्रणाली जो है अध्या को टाइटली हक करी थी उस वक्त जब ये लोग ऑफिस जा रहे थे। अध्या को भी बड़ी सुकून मिलती है इस चीज़ से। थोड़ी देर बाद ये लोग ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस के बाहर ही जैसे ही स्कूटी पार्क करके दोनों अंदर की ओर जाते हैं और देखती है एकदम से सामने से वही लड़का एकदम से आता है जिसके साथ अध्या ने देखी थी प्रणाली को। जो वो लड़का था वो पानी लेते हुए उसका हाथ, तो उसको देख के उसकी दिमाग घूम जाती है और वही चीज़ उसको ध्यान में आता है एकदम से कि कैसे ये प्रणाली का हाथ जो है टच कर रहा था। उसको देख के ही अध्या की फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। प्रणाली ये नोट नहीं कर पाती, वो सामने की ओर देख रही थी। तभी वो लड़का एकदम से आता है और वो घूरते हुए बस एक टक प्रणाली को देख रहे थे और आज प्रणाली अलग ही खूबसूरत दिख रही थी। तो वो लड़का बस घूरते हुए उसको और देख रहा था। और क्या होता है, प्रणाली ने जो ड्रेस पहनी थी उसका ना थोड़ा सा वो गला जो है वो थोड़ा सा बड़े होने के कारण उसके ना क्लीवेज थोड़ी सी दिखाई दे रहे थे और वो दुपट्टा कुछ और स्टाइल में पहनी थी, तो पोपट ढक नहीं रहे थे। तो अध्या बस एक टक देख रहे थे। देखते देखते उसको थोड़ी सी अजीब लगती क्योंकि उसका नज़र, उस इंसान का नज़र एक टक टिकी जाती है प्रणाली की एक साइड पे। अध्या जो है उस इंसान का नज़र का पीछा करता और जैसे ही वो देखती है कि वो इंसान जो है सीधा जो है प्रणाली की उसी साइड में देख रही है, ये चीज़ देख के अध्या को इतना गुस्सा आती है कि वो सीधा जाती है और उस इंसान की कॉलर पकड़ लेती है और बोलती कि कमीना अपना नज़र तो ठीक कर ले, कहाँ देख रहा है तू। प्रणाली एकदम से शॉक थी अध्या की इसी मतलब एकदम से इसी रिएक्शन से। प्रणाली भागती अध्या के पास, उसके हाथ को पकड़ते और बोलती कि क्या कर रही हो तुम, छोड़ो इसको, क्या कर रही हो अध्या। तभी अध्या बोलती कि इसकी हिम्मत कैसी हुई, ये कहाँ देख रहा था पता भी आपको, और आप पहले ना ये दुपट्टे को ठीक करो आप।
प्रणाली कुछ समझ नहीं पा रही थी और अध्या इतनी कस के उस इंसान का कॉलर पकड़ा था कि उसके जो कॉलर के जो बटन थे वो भी एकदम से जो है टूट जाते हैं। और वो बोलती कि अरे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, अरे छोड़ो यार, कॉलर तो छोड़ दो। लेकिन अध्या इतनी गुस्से में थी कि वो कॉलर छोड़ने की नाम नहीं ले रही। प्रणाली जो है उसको छुड़ा नहीं पा रही थी। वो ये लोग ऑफिस के नीचे ही जो होते हैं ना पार्किंग साइड पे, यहीं पे ही ये लोग सारे ये चीज़ें हो रहे थे कि तभी वहाँ से एकदम से पल्लवी जो है वो भी आ रही थी। तो वो भी ये सीन देखते और वो भागते हुए आते और अध्या को बोलती कि अब अरे क्या कर रही हो अध्या तुम, अरे इसको छोड़ो, क्या हो गई है, क्या कर दिया इसने। लेकिन अध्या छोड़ती कहाँ है, उसकी दिमाग में ये चीज़ एकदम से बस गई। पहले तो कल की चीज़, जैसे कि जो वो इंसान था प्रणाली को जिस तरह से देख रहा था, जिस तरह से उसकी हाथ को टच कर रहा था, और आज जिस तरह से इसी इंसान ने प्रणाली के ऊपर उस तरह से नज़र से देखा, उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो एकदम से कॉलर से पार के मतलब कॉलर से हाथ छुटा के सीधा उसके गले में हाथ डाल दिया और बोलती कि तेरी हिम्मत कैसी हुई है उन पे ऐसे नज़र से देखने के लिए। और वो इंसान अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इधर पल्लवी भी कोशिश करती, लेकिन पता नहीं अध्या में कौन से जुनून आ जाती है कि उसको कोई छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। तो प्रणाली देखती कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो एकदम से वो अध्या के पास जाती है और एकदम से अध्या को इतनी ज़ोर से वो धक्का देती है कि अध्या एकदम से साइड में जाके गिर जाती है। और गिरने से अध्या की जो होते हैं ना नीज़ में, वो थोड़ी सी छिल सी जाती है। जैसे ही ये देखती है तो पल्लवी एकदम से प्रणाली को देखती है और बोलती है कि यार तुमने क्या किया। प्रणाली चुप होकर खड़ी हो जाती है और पल्लवी भागती है, अध्या को उठाती है और बोलती है कि आयु ओके। अध्या बस एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। अध्या एकदम शांत हो चुकी थी, उसके आंखों में एक अलग सी गुस्सा आ गई थी, रेडनेस हो चुकी थी। वो बस एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी और प्रणाली उस इंसान को देखते और बोलती कि आप ठीक हो। तो वो लड़का एकदम से अध्या की ओर देखते और बोलते कि पागल हो गया क्या, हाँ वो मतलब क्या है यार, राह चलते किसी के गले पकड़ ले तो हद है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि सर प्लीज़ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इतनी भी भाव मत खाओ आप। वैसे आप क्या देख रहे थे, ज़रा ये क्लियर करें। तभी वो इंसान चुप हो जाता है। तो पल्लवी एकदम से बोलती कि देखा, बोलती तो आपका यहीं पे बंद हो गई, इस पे क्या आरोप लगा रहे हो आप, पहले ना अपना नज़रिया ठीक करो जाके। क्या तुम अपने घर पे अपनी माँ बहन को ऐसे देखते हो क्या, शर्म नहीं आते। तभी एकदम से वो बोलती कि माँ बहन पे क्यों जा रहे हो आप। तभी बोलती कि अच्छा माँ बहन पे, तो ये भी तो किसी की बहन किसी की बेटी होंगे ना, हाँ अपनी नज़र ना। तभी एकदम से पल्लवी चुप हो जाती है। तो वो इंसान वहाँ से चुपचाप चला जाता है और इधर अध्या बस एक टक प्रणाली को देख रही थी। प्रणाली अध्या की आंखों में देखती, अध्या की आंखों में खून उतर चुकी थी ऐसे लगती। तो प्रणाली एकदम से 2 कदम आगे बढ़ ही रही थी कि अध्या एकदम से पल्लवी की हाथ पकड़ते और बोलती कि चलिए यहाँ से। और वो चुपचाप जो है अपनी ऑफिस की ओर चली जाती है। प्रणाली बस अध्या को जाते हुए देखते और वो एकदम से अपनी सर पे हाथ मारती और बोलती कि हे भगवान, अब ये फिर से गुस्सा हो गई मुझसे। अरे पर शिट, मैं कैसे समझाऊँ इसको, ये पता नहीं एकदम से लड़ने आ जाती है। जो चीज़ इसने लड़के किया है ये चीज़ उसके हराम से भी बोल सकती थी, और इतनी एक्सट्रीम। अभी फिर से नाराज़ हो गई, कैसे संभालूँ मैं इसको। ये कुछ दिनों से इतनी गुस्से, मतलब क्या, इतने गुस्से कौन करता है। प्रणाली वहीं पे खड़ी होके वो यही चीज़ बोल रहे थे कि प्रणाली के जो एक ऑफिस कलीग है वो देखती है कि प्रणाली खड़ी हुई है, तो बोलती कि अरे आपको अंदर नहीं जानी है क्या, आज ऑफिस नहीं है। तो बोलती कि हाँ चलो। तो ये जाती है क्योंकि प्रणाली के पास वक्त कम थी, वो अध्या से मिलने के लिए नहीं जा सकती। इधर अध्या पल्लवी को लेके ऑफिस जाते, तो पल्लवी अध्या की आंखों में गुस्से को देखते तो वो खुद ही डर जाती है। तो एकदम से अध्या बोलती कि वो जो किसान है उनका प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हुई ना, आर यू श्योर ना। तो फिर पल्लवी बोलती अध्या हाँ बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, तुम ना इतनी फिक्र मत करो यार, कोई बात नहीं। तभी अध्या बोलती कि ठीक है चलिए ऑफिस। ये लोग ऑफिस जाते हैं। अध्या की एक अलग सी साइड थी जहाँ पे वो बैठ सकती है, वहीं पे जाती है। वो चुपचाप बैठ जाती है। वो बैठ के बस एक टक सोच रहे थे कि उस इंसान का नज़र
प्रणाली की किस तरह से थे प्रणाली के ऊपर। वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है, उसकी नाखून ज़्यादा लंबी तो नहीं थी पर मीडियम तो थे, तो इतनी कस के पकड़ती है ना कि उसके नाखून चुभ रहे थे उसके हाथों में, और मन ही मन बोलती है कि मैंने क्या गलती कर दी। अगर कोई उनको इस तरह से घूरे, इस नज़रों से देखे, तो क्या मेरी फ़र्ज़ नहीं बनती कि मैं उस इंसान को ये चीज़ समझाऊँ, सबक सिखाऊँ। इसमें मेरी क्या गलती है। और उन्होंने एकदम से उसी इंसान के सामने मुझे धक्का दे दिया। अध्यय की नींज जो छिली हुई थी, जो पल्लवी है उसे ये चीज़ पता थी, वो थोड़ी देर में एकदम से वो एक फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है अध्यय के पास और बोलती कि आर यू ओके अध्यय। अध्यय कोई भी जवाब नहीं देती, तो पल्लवी एकदम से वो खुद से अध्यय की ओर जाती है और एकदम से झुक के बैठती है। जैसी ही वो जो है कॉटन में थोड़ी सी सेवलॉन लेती है, पहले क्लीन करेगी ना, लेकिन अध्यय तुरंत उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पल्लवी एकदम से बोलती कि पर यार यहाँ से हल्की हल्की सी ब्लीडिंग है, तुम इसको लगा लो ना, ठीक हो जाएगी। तभी अध्यय एकदम से घूरते हुए देख के बोलती कि आपको बात समझ नहीं आती। हाँ, एक बार अगर मैंने बोल दिया कि नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी, क्या समझ के रखे हो सारे मुझे। तो एकदम से पल्लवी चुप हो जाती है, बोलती कि ओके, रिलैक्स यार, रिलैक्स, कूल डाउन, काम डाउन, मैं नहीं कर रही, ये देखो। तो वो खड़ी हो जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स को साइड में रख देता है और बोलती है रिलैक्स, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम अपना दिमाग शांत रखो। अध्या भी कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। उधर प्रणाली वो अपनी डेस्क पे बैठी हुई थी, लेकिन प्रणाली की दिमाग में बस अध्या की ख्याल थी कि यार उसने जिस तरह से उसको धक्का, और प्रणाली ने ये नहीं सोची थी कि इतनी ज़ोर से धक्का लग जाएगी अध्या को और वो गिर जाएगी। वो ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोची थी। तो उसे अध्या की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसको लग गई थी ना, उसको ये थी कि उसे पैर पे चोट आ चुकी है उसके नीज में। ये चीज़ सोचते सोचते वो अपनी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाती। जैसे तैसे लंच आवर तक तो होती है, अध्या अब भी अपनी कैबिन पे चुपचाप बैठी हुई थी, वो कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं करती है, चुपचाप थी बस। पल्लवी कई बार उसके कैबिन में आ जा चुकी है, लेकिन अध्या की कोई रिस्पांस नहीं होती। तो पल्लवी बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन थी, वो अध्या को फिर से वो डिस्टर्ब नहीं करती है। वो बाकी वो कुछ टीम मेंबर के बोल देते हैं, इन्फॉर्म कर देती है कि अध्या को कोई डिस्टर्ब ना करे। यही होते होते लंच आवर होते, प्रणाली लंच आवर में ही टिफ़िन बॉक्स लेके सीधा भागती है अध्या की ऑफिस की ओर। वो जैसे एंटर करती है, पल्लवी देखती है कि प्रणाली आई है, तो पल्लवी एकदम से बोलती कि यार क्या हो गई है, तब से लेकर ये बस गुस्से में है, कुछ ना कर रही है और उसके नीज पे यार चोट आ चुकी है। मैं दवाई लगाना चाहती थी पर उसने सीधा मना कर दिया। क्या चल क्या रहा है। तभी प्रणाली के पास कोई जवाब तो थी नहीं, वो एकदम से बोलती कि वही जो नीचे देख के आई हो। तभी पल्लवी बोलती कि यार पर तुमने उसको इस तरह से धक्का क्यों दिया, वो तो तुम्हारे लिए ही लड़ रही थी। अरे मैं तो देख रही थी, मैं कारी से उतरा तो मैंने ही देखा था, मेरी भी नज़र यार उस इंसान के ऊपर था, और वो इतनी घटिया तरीके से तुम्हें देख रहे थे। मतलब यार क्या बोलूँ मैं, तुमने उसको इतनी ज़ोर से धक्का नहीं देनी चाहिए थी प्रणाली। तो प्रणाली बोलती हाँ तो क्या करती मैं, आपने भी देखी, आपने भी छुड़वाने की कोशिश की ना। पता नहीं अध्या इन कुछ दिनों में पता नहीं थोड़ी सी बदलाव उसमें आ गई, वो इतने गुस्से में नहीं होती। तभी बोलती कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तभी प्रणाली बोलती कि फिर कैसे क्या करे। तो एकदम से पल्लवी बोलती कि डोंट वरी, एक काम करो, तुम खाना लेके आई हो ना। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ उसका लंच। तो बोलती हाँ ठीक है, वैसे भी उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, मतलब। तभी एकदम से जो पल्लवी है वो बोलती है अरे मेरा मतलब चाय वगैरह उसने ना कुछ खाया नहीं, मैंने बहुत बार उसको बोली पर उसने सीधा मना कर दिया। तभी प्रणाली बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसके पास लेके चलती हूँ। तभी जो है बोलती कि ठीक है, और ध्यान से उसका नीज़ पे वो थोड़ी सी ड्रेसिंग कर देना। तभी प्रणाली बोलती कि जी। तो प्रणाली जाती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी गई थी प्रणाली को कि उसका जो केबिन है वो कौन सी साइड में है। प्रणाली उसी चीज़ को पकड़ती हुई जाती है और देखती है कि अध्या जो है वो अपनी पेन को अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थी। एक पेन उसके उंगलियों के बीच अटकी हुई थी और उसी से वो पैर अप करके कुछ तो कर रही थी, और उसकी आंखें बंद थी। प्रणाली एकदम से डोर पे नॉक करती है, तो अध्या बिना देखे बोलती कि आ जाइए जो भी है। तो
वो जो है तब भी अध्या की आंखें बंद थी। प्रणाली डर रही थी अध्या के सामने जाने के लिए, लेकिन वो जैसे जैसे एकदम से अध्या के सामने जाती है और अध्या की नीज की ओर देखती है, उसकी वो जो हल्की हल्की सी खून वो अभी थी। तो एकदम से वो क्या करती है, वो फास्ट एड बॉक्स लेती है, उसमें से वो कॉटन में थोड़ी सी सेपलम डाल के एकदम से अध्या की जो नीज पे वो रख देती है। अध्या एकदम से खड़ी हो जाती है और वो इतनी घूर के देखती है और चिल्लाने ही वाली थी कि प्रणाली को देख के वो चुप हो जाती है। तभी प्रणाली बोलती कि प्लीज़ तुम बैठ जाओ, प्लीज़ मुझे करने दो। तो अध्या बोलती कि प्लीज़ जाइए यहाँ से। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि प्लीज़ एक मिनट मेरी बात सुनो ना प्लीज़, पहले मैं ये कर लूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो अध्या। तभी अध्या बोलती कि प्रणाली मैंने बोला जाइए यहाँ से। तभी एकदम से बोलती कि प्लीज़ ना एक बार ये कर लूँ, ठीक है मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ पर ये करने दो। तभी अध्याय जो है वो बोलती कि क्या आपको समझ नहीं आ रही है? हाँ, मैं बोल रही हूँ जाइए यहाँ से, मतलब जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो वो इतनी ज़ोर से बोलती कि पल्लवी बगल बगल उसकी जो है केबिन साइड में ही थी अध्याय के पास। तो इतनी ज़ोर के वो शोर होती, वो अपनी केबिन से आके उसी साइड में थी और वो एंटर तो नहीं करती, बस खड़ी थी। और वहाँ पे कुछ और उसकी टीम मेंबर खड़े थे, तो वो सबको बोलती कि क्या देख रहे हो यहाँ पे, हाँ सब अपने अपने काम करो। तो सब वहाँ से हट जाते हैं और इधर अध्या की ओर बस प्रणाली एकटक देख रही थी। तभी भी प्रणाली बोलती कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी अध्या बोलती कि ना तो मुझे आपकी कोई बात सुननी है और ना ही आपको ये सारी चीज़ करनी है, प्लीज़ आप अपने ऑफिस जाइए, हम बाद में बात करेंगे। ये बोल के अध्या उस साइड से निकल जाती है एकदम से। प्रणाली को बुरी तो लगती है कि यार ये इतने गुस्से में आ गई है। और उधर अध्या निकल के वो नीचे जो होते हैं कैंटीन, वो वहाँ पे चली जाती है, वहाँ पर जाती है, कोल्ड ड्रिंक लेती है खुद के लिए और बस वहाँ पे बैठ के वो कोल्ड ड्रिंक पीते। इधर पल्लवी एकदम से एंटर करते हुए बोलती कि रहने दो यार, वो अपने आप ठंड हो जाएगी यार, ये इतनी गुस्से गुस्से वाली है क्या? तभी प्रणाली बोलती कि बहुत है, इसकी गुस्से को सहना ना। तभी बोलती कि यार अब क्या करे। तभी प्रणाली बोलती कि पता नहीं मैं क्या करूं क्या नहीं, समझ नहीं आ रही है। तभी बोलती कि कोई बात नहीं, आप क्या ही कर सकते। तभी जो प्रणाली है वो वहाँ से अपने ऑफिस की ओर चली जाती है, वो अपना ऑफिस में काम करते। और वो जो इंसान था उसका डेस्क ना प्रणाली की डेस्क से बस थोड़ी ही करीब थी और वो इंसान इतना ठरकी था, बस एक टक वो घूरते हुए प्रणाली को देख रहा था। और प्रणाली के जो ऑफिस कलीग थे जो उसके बगल में ही थे, तो वो बोलती है यार आज ये इंसान तुझे इतनी क्यों घूर के देख रहे हैं। तभी प्रणाली बोलती है पता नहीं। तभी प्रणाली को याद आती है कि किस तरह से अध्या लड़ पड़ी थी और उसी के सिलसिले में अध्या नाराज़ हो गई। और वो एकदम से घूर के उस इंसान को देखता है, जो जैसे ही देखती है तो वो इंसान एकदम से अपना जो है फेस दूसरी तरफ कर लेता है। और जो प्रणाली हो एक बार अपनी ओर देखती है तो देखती है उसकी जो दुपट्टा है वो थोड़ी सी साइड हो गई थी और वाकई में उसका जो वो क्लीवेज थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। तो एकदम से वो दुपट्टे से प्रॉपर ढक लेती है और वो बोलती कि शिट, इसी के सिलसिले इसी के चक्कर में अध्या लड़ पड़ी यार, मैं भी ना। तो वो अपने काम करने लगती है, लंच आवर होते हैं, अध्या जो है वो कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो जैसे ऑफिस में जाती है वापस, तो पल्लवी देखते हुए अब भी गुस्से में। तो पल्लवी थोड़ी बात वगैरह करते और बोलती यार देखो ज़्यादा गुस्सा हो गया यार, शांत हो जाओ ना। तभी अध्या बोलती कि काम की बात बोलिए, मेरी कोई काम है। तभी पल्लवी का था, क्योंकि पल्लवी समझ गया, मतलब समझने की कोशिश कर रही थी अध्याय को धीरे धीरे। तो वो क्या करती है, बोलती कि वैसे ज़्यादा कोई है नहीं, अगर तुम चाहते हो तो तुम आधे दिन के लिए छुट्टी ले लो अध्याय, वैसे भी लंच आवर हो चुके हैं, दो तीन घंटे के लिए तुम चाहो तो तुम घर चले जा सकते हो, आराम कर सकते हो। तो अध्याय एकदम से पल्लवी की ओर देख के बोलती कि थैंक यू, और वहाँ से वो बिना कुछ बोले निकल जाती है अपने घर के लिए। वो अध्या जो है वो प्रणाली की ओर भी नहीं जाती, वो अपनी घर की ओर चली जाती है। जैसे वो घर की ओर जाती है तो सिम्मी कुछ काम के लिए उसकी घर ही आई थी, तो सिम्मी एकदम से टकरा जाती है अध्या से और वो बोलती है अरे देशभक्त आराम से, क्या हो गई? तो अध्या तो ये तुझे दिखाई नहीं देती है, ठीक से नहीं चल पाती क्या? तभी सिम्मी बोलती है अध्या क्या क्या हो गई है? लेकिन अध्या कोई भी सवाल का जवाब वो देती नहीं, वो चुपचाप जाती है, वो अपने कमरे में जाती है, पहले सीधा शावर लेती है और आती है। उसके पापा देखते कि अध्या की मूड ठीक नहीं है और सिम्मी वापस घर के अंदर चली गई थी। वो बस अध्या की इंतज़ार करती, तो जैसे अध्या आती है तो सिम्मी बोलती है क्या हो गई है?
हाँ कुछ हुआ है क्या? तो अध्या एकदम से बोलती कि क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ क्या मैं थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मुझे थोड़ी सी अकेली रहने हैं, क्यों हमेशा आ जाती है मेरे पास? मैंने तुझे बुलाई है क्या? जो जो सिमी है वो बस एकटक घूरे जा रही थी, तभी अध्या की मॉम आती है और बोलती कि तुम्हें क्या हो गई है, कैसे बर्ताव कर रहे हो तुम, इससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो अध्या चुप हो जाती है। तो अध्या की पापा भी समझ जाते हैं कि अध्या कुछ तो मतलब वो डिस्टर्ब है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। वो उनकी वाइफ की ओर देख के बोलती है तुम थोड़ा आहिस्ता से बात करो, मैं देख रहा हूँ। तो अध्या वहाँ से चुपचाप वो दूसरी साइड पे चली जाती है, टेरेस की ओर। उसके पापा उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो चल नहीं पाते ना प्रॉपर। तो सिमी एकदम से बोलती है अंकल मैं जाती हूँ ना। खैर कोई बात नहीं, वो डांट सकती है मुझे। तभी वो बोलती कि बेटा बुरा मत ना मानना। तभी वो सिमी बोलती अंकल क्या बुरा मानना, अपना ही है। वो जाती है टेरेस पे। टेरेस पे जाती है, वो बोलती है यार तू ना पहले ना अगर तुझे मन करे ना तू मार ले मुझे, पर क्या हो गई है? अध्या कुछ नहीं बोलती, वो शांत है। सिमी समझ नहीं पा रही थी उसको, तो सिमी कुछ देर तक पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अध्या कुछ नहीं बताती है। फिर जो है सिमी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।